वह पूरी तरह उम्मीद खो चुकी थी। तभी उसकी गोद में एक बच्चा आया। उस मासूम को देखकर पहली बार उसे लगा कि शायद उसे अब जीना चाहिए, लेकिन जोसेफ का रवैया अब भी ठंडा था। उसने कहा, इस कमरे में पैदा हुए बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सारा अब सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। समय गुजरता गया, 4 साल बीत गए। ऊपर उसकी माँ आज भी सारा को याद करके रोती थी। पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं था। एक दिन उसने हिम्मत करके जोसेफ से कहा कि वे किसी प्राइवेट जासूस को रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह यह बात करती, जोसेफ गुस्से से भड़क उठता। वह कहता, फालतू में पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर बेसमेंट अब एक छोटे से परिवार जैसा बन चुका था। जोसेफ ऊपर एक सामान्य इंसान की तरह रहता और नीचे सारा और बच्चों को कैद करके रखता। समय के साथ सारा की बेटी बड़ी होने लगी। वह अपनी ड्राइंग जोसेफ को दिखाती, लेकिन उसे यह तक समझ नहीं आता था कि वह उसका नाना है या पिता। सबसे डरावनी बात यह थी कि सारा फिर से गर्भवती हो चुकी थी। 4 साल बीतने के बाद सारा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह मजबूरी में जोसेफ की हर बात मानने लगी। खुश होकर जोसेफ ने उसे एक टीवी दिया। सारा इसलिए खुश हुई क्योंकि अब उसके बच्चे कम से कम टीवी के जरिए बाहरी दुनिया को समझ सकते थे। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। इस दौरान सारा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट की वजह से दोनों बच्चे बहुत कमजोर थे। बड़ी बेटी को दमे की बीमारी भी हो गई थी, लेकिन जोसेफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेसमेंट छोटा पड़ने लगा, इसलिए सारा ने अपने छोटे बेटे को बाहर भेजने की विनती की। बहुत सोचने के बाद जोसेफ मान गया। अगली सुबह घर के बाहर एक बच्चा और सारा की लिखी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि वह चाहती है कि उसकी माँ इस बच्चे का ख्याल रखे। यह पढ़कर उसकी माँ रो पड़ी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि सारा जिंदा है। लेकिन जोसेफ ने चुपके से मदद वाली चिट्ठी छिपा दी। उसी रात वह बेसमेंट पहुंचा और सारा को बुरी तरह डराया। समय गुजरता गया। सारा की बड़ी बेटी अब जवान हो रही थी। यह देखकर सारा डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पिता किसी भी हद तक जा सकता है। फिर एक बरसात में बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगा। सारा को भागने का मौका दिखाई दिया। उसने छत में छेद किया और टॉर्च से बाहर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसन ने जाकर यह बात जोसेफ को बता दी। इसके बाद सारा की बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और समय बीतता गया। सारा की कैद को 18 साल हो चुके थे। आर्थिक तंगी की वजह से जोसेफ ने बेसमेंट में जहरीला धुआं भरकर सबको मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। 20वें साल में सारा की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मजबूरी में जोसेफ उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुआ। 20 साल बाद पहली बार सारा ने खुली हवा में सांस ली। अस्पताल में उसने एक पुलिस अफसर को देखा और आखिरकार हिम्मत जुटाकर सब सच बता दिया। जोसेफ वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने बेसमेंट खोला और बच्चों को बाहर निकाला, तो सारा की माँ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। जिस बेटी को वह सालों से ढूंढ रही थी, वह इतने सालों से उसी घर के नीचे कैद थी। कुछ महीनों बाद